दो साधु एक जंगल से गुजर रहे थे, गुरु और शिष्य। दिन ढलता जा रहा था और सांझ हो रही थी। बूढ़ा गुरु अपने शिष्य से बार बार पूछ रहा था, गांव कितनी दूर है, गांव कितनी दूर है। शिष्य ने कहा, इसके पहले मैंने आपको इतना उत्सुक कभी नहीं देखा, इतना अधीर कभी नहीं देखा। आप बार बार पूछ रहे हैं गांव कितनी दूर है। अभी तक तो हम कहीं भी ठहर जाया करते थे, चाहे वो जंगल हो या गांव, लेकिन आज आप बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, अपने झोले को बार बार टटोल रहे हैं और पूछ रहे हैं गांव कितनी दूर है। आखिर माजरा क्या है? बताइए गुरुवर, आखिर मामला क्या है? गुरु ने कहा, तुम इन सब बातों में मत पड़, तू बस तेज चल, हमें सांझ होने के पहले गांव पहुंचना है। जंगल में रुकना सही नहीं है, बस तू तेज चल। थोड़ी ही दूर रास्ते में उन्हें एक कुआं दिखा। दोनों पानी पीने और हाथ मुंह धोने के लिए वहां रुके। गुरु ने अपना झोला शिष्य को देते हुए कहा, ले इसे संभाल के रखना, मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ। शिष्य को मौका मिला, उसने झोले में हाथ डाल के देखा, 2 सोने की ईंटें थीं। सब राज खुल गया, बातें एकदम स्पष्ट हो गईं। आखिर माजरा क्या है, शिष्य को समझ में आ गया। इन्हीं ईंटों की वजह से आज चिंता है, इन्हीं ईंटों की वजह से आज परेशानी है, जो अब तक कभी न थी। गांव पहुंचने की जल्दी, जंगल से निकलने की जल्दी, जो अब तक कभी न थी, उनका कारण ये ईंटें हैं। गुरु कुएं के पास हाथ मुंह धो रहा था, हड़बड़ी में था, जल्दी में था, जंगल में ना रुकना पड़े, गांव पहुंचना है, गांव पहुंचना है। इसी बीच शिष्य ने उन दोनों सोने की ईंटों को निकाला, उन्हें जंगल में फेंका और लगभग उसी वजन के 2 पत्थर लाकर झोले में डाल दिया। सूरज ढलने को है, गुरु इसी चिंता में हैं। दौड़कर शिष्य के पास आए, अपना झोला मांगा, झोले को कंधे पर टांगा और दोनों ईंटों को टटोला और कहा, चलो रात बस होने को है, हमें शीघ्रता करनी होगी। करीब 2 मील चलने के बाद भी गांव का कोई नामो निशान न मिला। हम रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? गुरु ने शिष्य से पूछा। अंधेरा हो गया है, कोई झोपड़ा, कोई दूर टिमटिमाता हुआ दिया तक नहीं दिखाई पड़ रहा। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? गांव पहुंचना जरूरी। गुरु को ऐसा परेशान देखकर शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चाहे कितनी भी रात हो जाए, हम गांव पहुंचे या ना पहुंचे, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि चिंता मैंने कुएं के पास ही फेंक दी थी। घबरा के गुरु ने अपने झोले में हाथ डाला और समझ में आ गया कि चिंता का क्या मतलब है। बाहर निकाला तो पत्थर देखते ही उनको झटका लगा होगा। एक पल के लिए तो हृदय धड़कना भी बंद कर दिया होगा, लेकिन अगले ही पल उन्हें बात समझ में आ गई। और बात समझ में क्यों आई? क्योंकि 2 मील से वो पत्थर ढो रहा था और चिंता कर रहा था सोने के लिए। सोना तो है ही नहीं। झोला उसने वहीं गिरा दिया और हंसने लगा और कहा कि अच्छा किया तूने मेरी चिंता को फेंक दिया, मैं खुद ही परेशान हो रहा था। अच्छा किया तूने फेंक दिया, क्योंकि मैं ना फेंक पाता, मुझसे फेंका ही नहीं जाता। अब हम कहीं भी सो सकते हैं, अब गांव क्यों जाना, अब इसी झाड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, अब तो कोई चिंता ही नहीं रही। ठीक इसी प्रकार हम भी पत्थर को सोना मानकर उसकी चिंता करते हैं और जीवन पर्यंत ढोते रहते हैं। हमें खुद के आकलन और स्वतः मूल्यांकन की ज़रूरत है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।